हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे क्लास 9 का। जैसे हमने आपसे कहा था कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एग्जाम तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के होंगे हम आपको करवाएंगे। अभी हम वीडियो बना रहे थे क्लास 10 के लिए, अब हम क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 1 की वीडियो बनाने वाले हैं। इसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद हैं, और आप देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज के लिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, नंबर सिस्टम का। ओके, तो हमारे पास है यहाँ एक बहुत सिंपल क्वेश्चन जो हमारे नंबर सिस्टम से लिया गया है। इसको सॉल्व कैसे करें? आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको करने के लिए जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, तो याद रखिए ये पता होना चाहिए, और जो लोग नहीं जानते वो सीखें ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास है 125। 125, अब हम इसके करेंगे प्राइम फैक्टर। 125 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसकी होल पावर माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास 125, 5 5 जा 25, 5 जा 125। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में माइनस 1/3। ठीक है, कोई परेशानी? ओके, अब देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और 1/3, इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और हमें मिलेगा 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 मतलब 1/5। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ये आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, हम इसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड, ये है हमारे पास दूसरा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये जैसे अभी पहले किया था बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहाँ लगाएंगे एक्सपोनेंट के रूल। क्या है एक्सपोनेंट का रूल? ये है हमारे पास 2 10 क्या होता है मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इंटू में 5। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये इस तरह से होगा। अब हम फिर से वही करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 इंटू 2/5, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम इसको भी कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5, एंड 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू में 5, एंड इट इज 80। 16 इंटू 5 80। ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, आसान है, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट 7 ब्रैकेट में 27 की पावर 1/3 प्लस 64 की पावर 1/3 की होल पावर स्क्वायर 2 एंड होल पावर 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सिंपल है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको भी। देखिए यहाँ लिखेंगे 7, ये 27 मतलब 3 की पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस 64 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3, इसकी होल पावर 2 और इसकी होल पावर 1/3। ठीक, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 से 3 खत्म, यहाँ हम लिखेंगे 7, यहाँ हो गया 3 प्लस यहाँ पर 3 3 कैंसिल आउट, यहाँ हो गया 4, यहाँ ब्रैकेट बंद, इसकी होल पावर 2 और ये 1/3। ठीक है, कोई परेशानी? यहाँ हमारे पास हो जाएगा 7 और यहाँ है हमारे पास मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और ये 1/3। ठीक है, 3 प्लस 4 7, 7 की पावर 2, यहाँ 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, इसकी होल पावर थी 1/3, इस 3 से 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 7। देखिए कितनी जल्दी से, बस हमें इसके जो एक्सपोनेंट के रूल हैं, लॉज हैं, वो हमें याद रखने हैं,
खटाक से क्वेश्चन हो जाएगा, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए, आगे बढ़। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एग्जाम में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, हमने जब चैप्टर 2 पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए, हमने पहला देखा, पहला हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0.375। 375 मतलब यहाँ पर चीज खत्म हो चुकी, अब आगे कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ 0.666 ये जो है डेसिमल है, ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है और आगे तक चला चला जा रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर ये खत्म हो गया, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये आगे टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। 2 3 4 6 7 8, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ यही रिपीट हो रहा है। हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, सिंपल। सी में आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इरेशनल के लिए बात करेंगे। अभी आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे हमने अभी पहले बताया आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो हम देखेंगे, ये तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये तो इरेशनल नहीं होगा। चलिए, इसकी बात अगर हम करें तो देखिए, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, इसके ऊपर बार लगा मतलब क्या आगे जाता रहेगा, आगे जाता रहेगा मतलब रिपीट होता रहेगा 161616, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नहीं होगा। यहाँ इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए 1416 के ऊपर बार है, मतलब ये बार बार रिपीट होगा, ये रिपीट होता रहेगा, इसका मतलब ये भी हमारे पास इरेशनल नहीं। अब बचा लास्ट, तो हम लास्ट को देखते हैं। लास्ट हम क्या देखते हैं, 401 4001 4001। अब देखिए ना, तो ये डिजिट रिपीट हो रहा, 404040, क्या हो रहा है 401 4001 4001, और ये डिवाइड भी नहीं हो रहा, आगे तक चला चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो रहा नहीं रिपीट हो रहा, इसलिए यह हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ आ गया इरेशनल नंबर, नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर, ये है हमारे पास नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस 0.6 बार प्लस 0.47 बार इन P by Q फॉर्म, where P and Q are integers। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे वो थोड़े सिंपल थे, सिंपल ये भी है, बस ये थोड़ा अलग है। तो हम इसको करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमारे पास कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0.6 बार और 0.47 बार, ये दोनों क्या है, ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, हमें पता है कि अगर रिपीटिंग डेसिमल होता है तो हम उसे P by Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, वन बाय वन इसको करते हैं, ऐड करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। लेट x is equal to 0.6 बार मीन 6666 इस तरह से। ठीक, 10x, ये क्वेश्चन एग्जाम में किसी दूसरी तरह से भी आ सकता है, तो इसमें देख लीजिए मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने का। 10x, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट रिपीट होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट रिपीट होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके एग्जाम में 2 या 1 इसी तरह से देंगे,
देख लीजिए। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 6.66 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस सेकंड वाले में से ये अगर हमने फर्स्ट लिया, ये सेकंड लिया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। फर्स्ट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स 9x, और दिस माइनस दिस 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 9 मीन्स 2 अपॉन में 3। ये हमारे पास आ गया 0.6 का बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, क्या है, एंड y इज इक्वल टू 4 7 4 7 एंड सो ऑन। यहाँ मैंने अभी बताया आपको कि अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100y इज इक्वल टू 47.4747 एंड सो ऑन। अब ये हो जाएगा हमारे पास दिस माइनस दिस 99y इज इक्वल टू 47, y इज इक्वल टू 47 अपॉन में 99। ठीक है जी, ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x हो गया। अच्छा जी, इधर आ जाए। ओके, अब हम देखेंगे हमें करना है ये प्लस, मतलब x प्लस वाई, x प्लस वाई मीन्स x क्या था 2/3 और y क्या है 47 अपॉन में 99। अब ये हमारे पास दो रेशनल नंबर हो गए। अब दो रेशनल नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस करना है तो एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ 99 है, यहाँ 3 है, ऊपर नीचे 33 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 47 अपॉन में 99, 33 इंटू 2 66 अपॉन में 99 प्लस 47 अपॉन में 99, यहाँ 99 सेम 66 प्लस 47। ठीक है जी, और यहाँ पर 30, ओके, एंड 11 एंड 99, 7 से 13। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, रेशनल नंबर की फॉर्म में 113 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, समझ आया? कोई भी बात अगर इसमें आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें, ये क्वेश्चन देखिए आपको सिंगल इस तरह से भी, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिर्फ ये है कि भाई इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसको अलग से कीजिए। अब यहाँ इन दोनों को सम करना है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से मिक्सअप करके करते हैं, थोड़ा उलट पलट देते हैं, है ना। अब हमें पता है, अब कहेंगे ये तो हमने करा नहीं, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में आया है, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आगे। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ये एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन ही आएंगे, है ना। एग्जाम में तो हमारे पास 12 चैप्टर हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स के अंदर, तो सारे चैप्टर्स में से आएगा, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे, जो भी चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन होंगे। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं यहाँ आपके लिए जो है वो जमा किए हैं, आप इसे देखिए और तैयारी कीजिए अपनी। ठीक है, यहाँ है राइट टू इरेशनल नंबर बिटवीन दिस, ये दो रेशनल नंबर हैं, इन दो रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर जो है वो ढूंढना है, इंसर्ट करना है, दो डालना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3, 2/3 ये क्या होता है हमारे पास 0.666 एंड सो ऑन, एंड 4/3 ये क्या होता है हमारे पास 1.33 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है हमारे पास ये। अब हम इसके लिए दो इरेशनल नंबर हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है।
देखिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए 0.67, अगर मैं इसके बीच में एक नंबर लूँ 0.66 है, यहाँ पर आगे 6 है, तो इससे बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं कोई 8, 7, 5, 1 एंड सो ऑन। और इससे पहले का कोई एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो, वो हमारा इरेशनल होगा। तो हम इससे पहले ले सकते हैं 1.13, 133, 133, 1 एंड सो ऑन। ये मैंने रेंडमली कोई भी दो नंबर ले लिए हैं। आप बस इतना ध्यान रखना है, आप इससे पहले का एक नंबर लेंगे और इसके मतलब इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ वो जो दो नंबर हमने लिए हैं वो रिपीटिंग डेसिमल ना हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर ये जो है टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारे वो दो नंबर हो जाएंगे जो इरेशनल है और इन दो नंबर के बीच में। इसी तरह से आपके पास कोई भी दो नंबर आए, आप पहले उसे डेसिमल फॉर्म में लिखिए और उसके बीच में कोई भी ऐसे नंबर 2, 3, 4 जो टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो, ठीक। सिंपल, आगे समझ में, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने करा है उसके अंदर था इंसर्ट टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/3। दो रेशनल नंबर दिए थे हमें, उसमें इरेशनल इंसर्ट करना था। अब यहाँ पर हमें 0.1 एंड 0.11 डेसिमल फॉर्म में दो नंबर दिए हैं और इसमें दो रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा हमारे पास है 0.1, तो हम इसको करते हैं कैसे, 0.1 एंड 0.11, ठीक। इसको हम अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखें तो 1/10 एंड 1/100, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा 1/10 एंड 1/100। अब 1/10 और 1/100 के बीच में हम कोई भी दो रेशनल नंबर पुट कर सकते हैं, यानी ये हमारे पास 100, 1/10 हम इसको लिख सकते हैं 1, इसके बीच में 1/20, 1/30 और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। हमें कितने इंसर्ट करने हैं, दो। तो ये दो नंबर हमारे इनके बीच में कहीं आएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई परेशानी अगर है तो आप से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होगा, रेशनल, रेशनल ऑलवेज, इरेशनल ऑलवेज, ऑलवेज इंटीजर एंड समटाइम इरेशनल, समटाइम इरेशनल। तो ये जनरल क्वेश्चन है इसके लिए, लेकिन हम आपको इसको कर कर दिखा देते हैं। देखिए हम सपोज कोई भी दो इरेशनल नंबर लेते हैं, तो जैसे हमने लिया √2 मल्टीप्लाई √2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। इसका मतलब ये हुआ कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल होता है, इसका मतलब ये सही है, ठीक। लेकिन रुकिए, आगे और चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर √2 इंटू √3 ले लें तो हो जाएगा √6, मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये भी ठीक है भाई, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा है रेशनल ऑलवेज, हमेशा रेशनल होगा ना, हमेशा रेशनल नहीं होगा। हमेशा इरेशनल होगा नहीं, हमेशा इरेशनल भी नहीं होगा। इन टीचर की तो बात ही नहीं होती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सम टाइम ये रेशनल हो सकता है, सम टाइम इरेशनल हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास करेक्ट, ठीक है। या इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके फ्रेंड, तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो है एक ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, जिसमें हमें करना है रूट 4.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। तो देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट की फॉर्म में हो और रूट के अंदर हो, उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने की टेक्निक हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, ये नंबर कुछ भी हो, 4.3 की जगह अगर n होता है, रूट n, रूट 5, रूट 7.3, कुछ भी। ठीक, कोई भी नंबर हमारे पास हो, हम उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना होगा, कितना कहा है 4.3, तो हम क्या करेंगे, 4.3 की एक लाइन स्केल से मेजर कर कर यहाँ डालेंगे 4.3, ठीक, सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद जितना भी है उससे 1 सेंटीमीटर आगे की लाइन, ये है हमारे पास, इससे 1 सेंटीमीटर यहाँ डालेंगे, ये होगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर टोटल हो गया हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर। अब 5.3 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां से आधे से ज्यादा, कंपास के अंदर आधे से ज्यादा यहाँ पर डिस्टेंस लेकर यहाँ आंक लगाएंगे, यहाँ आंक लगाएंगे, इसी तरह यहाँ से आंक लगाएंगे, यहाँ से आंक लगाएंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, यहाँ से हमें इसका सेंटर मिलेगा, इस सेंटर से इसको रेडियस लेकर, इसका रेडियस लेकर हम इसको यहां से एक सेमी सर्किल डाल देंगे। ठीक, थोड़ा साफ नहीं बना है, आप कंपास से डालेंगे सही बनेगा। ठीक, जब हम इसको यहाँ से सेमी सर्किल डालेंगे, यहाँ से सेमी सर्किल, फिर क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसके बाद हम यहाँ से ये जो हमारा 4.3 वाला पॉइंट था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे ये यहाँ से परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर। ठीक, अब ये जो परपेंडिकुलर से यहाँ से हमें डिस्टेंस मिला है, ये हमारे पास होगा रूट 4.3। ठीक, जैसे मैंने कहा, आप जो भी डिस्टेंस लेंगे उससे 1 सेंटीमीटर, टेक्निक यही है, जो भी हमसे पूछा गया 4.3 पूछा गया, 4.3 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, सेंटर मिला, सेंटर मिलने के बाद हमने क्या करा, इस पे सेमी सर्किल डाल दिया, और सेमी सर्किल से यहाँ से जो हमारे पास 4.3 का पॉइंट था, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो डिस्टेंस हमें मिला वो रूट 4.3 हुआ। इसको हम कंपास पर लेकर नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन के ऊपर ये हमारे पास 0, ये ठीक है, ये डिस्टेंस लेकर यहाँ से आर्क लगा देंगे 4.3, यानी कि ये यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से हम आर्क लगा देंगे और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे रूट 4.3। ठीक है, तरीका समझ आ गया, यही इसका मेथड है। कुछ भी आए, जितना भी डिस्टेंस आपको दिया जाए, इसको सिंपली लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालिए पूरी लाइन का, जो सेंटर है उसे सेमी सर्किल डालिए, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, जो 4.3 का हमारे पास डिस्टेंस था, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, सिंप्लीफाई 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने अगर फोर्थ आइडेंटिटी पढ़ी है पॉलिनोमियल की तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ी तो फिर उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है, जो हमने इसके पॉलिनोमियल के रूल पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन के, उससे हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम सिंपली इसको आइडेंटिटी से करते हैं। क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए
क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, सिंपल, खत्म, आसान है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये है हमारे पास हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है। क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो टेक्निक सीखनी है, कैसे करते हैं रेशनलाइज, कैसे करना होता है। कोई भी नंबर हो हमारे पास, किसी भी, ऊपर कुछ भी हो नीचे कुछ भी हो, हमें क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। किससे, जो भी इसका डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कैसे, कॉन्जुगेट क्या होता है, ये दो हमारे पास टर्म है, इसके बीच ये किस साइन से जोड़ रहे हैं, माइनस से। कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। यहाँ हमारे पास माइनस है तो हम क्या करेंगे, 3√3 प्लस 2√2 से ऊपर और 3√3 प्लस 2√2 से नीचे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए यहां हमेशा क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा 7, 3√3 प्लस 2√2 अपॉन में। देखिए मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, कभी भी आप इसको हमेशा कभी भी करोगे, हमेशा आपको फोर्थ आइडेंटिटी मिलेगी। फोर्थ आइडेंटिटी मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, हम इस तरह से अगर इसको कर रहे हैं हमेशा, क्योंकि हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमेशा यहाँ माइनस है तो ये प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो हमें इसका कॉन्जुगेट मिलेगा तो हमें मिलेगी आइडेंटिटी a माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, a माइनस बी, ए प्लस बी। हम इसको लिख सकते हैं, क्या होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, 3√3 माइनस 2√2, 3√3 प्लस 2√2। ठीक, यहां पर 7, इसको तो ऐसे छोड़ सकते हैं, हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो हमारे ऊपर आंसर इसको तो ऐसे छोड़ दीजिए, नीचे बस लिखना होगा क्या, 7 3√3 प्लस 2√2, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर तो यही रहेगा सेम, 7 3√3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 3 जा 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27। फिर से यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 7 3√3 प्लस 2√2 अपॉन में 27 में ये 90, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपली रेशनलाइज हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, इसमें वही करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, जो फाइनल आंसर आया जाएगा उसको इससे कंपेयर कर लेंगे क्योंकि इसके इक्वल है, और कंपेयर करने के बाद हम एक ही वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो करते हैं इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके, 6 अपॉन में 2√7 माइनस √6, अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा है तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2√7 प्लस √6 अपॉन में 2√7 प्लस √6। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 √7 एंड प्लस 6 √6। ठीक,
और ये हमने बताया था आपको a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2√7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ये हमारे पास है 12√7 प्लस 6√6 पॉन में 2 2 जा 4 4 7 जा एंड माइनस का 6, ये हो जाएगा हमारे पास 28 माइनस 6 यानी कि 22। इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6√7 प्लस 3√6 और इधर आ जाएगा हमारे पास 22। इस 2 से ये डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 6/11√7 प्लस 3/11√6, तो ये हो गया हमारे पास a। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/11, राइट। ये हमारे पास आ गया आंसर। ओके जी, ठीक है, इस आंसर को आप नोट कर लीजिए। ये देख लीजिए हमने क्या करा है, इसको कंपेयर करा है। ये हमारे पास जो आया है फाइनली हमने इसके साथ कंपेयर करा तो हमने देखा ये जो हमारे पास a है यहाँ पर कंपेयर करने पर वो हमारा आ रहा है 3/11, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 3/11। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ये आएगा, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, वन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ देखते हैं। हमारे पास x की वैल्यू है ये, हमें मालूम करना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास x हमें पता है तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखिए x इज इक्वल टू 3 प्लस √5/2 स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, और 2 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 5 प्लस 6√5 अपॉन में 4 और 9 प्लस 5 14 प्लस में 6√5 और 14 अपॉन में 4 और ये 7 प्लस 3√5 अपॉन में 2। ठीक है, 2 कॉमन निकाल कर डिवाइड कर दिया, 7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 2, क्या हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अगर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है एंड 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 2/7 प्लस 3√5। ठीक, एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास ये आ रहा है तो 1/x स्क्वायर इसका जस्ट रेसिप्रोकल ये आ जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका सम, हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम क्या होगा, सम हम यहां से निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है हमारे पास 7 प्लस 3√5 अपॉन में 2 प्लस 2/7 प्लस 3√5। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर दोनों का सम कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे ऑब्वियसली। तो हम इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, यानी 7 प्लस 3√5 का स्क्वायर प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 7 प्लस 3√2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 7 7 जा 49 प्लस 3 3 जा 9 एंड √5 का स्क्वायर 5 9 5 जा 45 एंड प्लस
2ab, 2 7 is 14, 14 3 is 42, 14 3 is 42 रूट 5 प्लस का 4 अपॉन में 2 7 प्लस 3 रूट 2। ठीक ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? अब देखिए 49 45 4 ये हो जाएगा हमारे पास 98 प्लस का 42 रूट 5 अपॉन में 2 7 प्लस 3 रूट 2। इसमें से कॉमन निकल सकता है 2। ठीक है, इसमें से अगर हम कॉमन निकालें क्या आएगा, 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ आ जाएगा 49, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 21 रूट 5 अपॉन में 2 7 प्लस 3 रूट 2। ओके, इस 2 से 2 खत्म, फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, ये है हमारे पास आंसर। क्या करना है? कुछ नहीं, पहले हमें क्या करना है, x है, x का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना। ठीक है, सिंपली x स्क्वायर करा, फिर क्या करना है, 1/x स्क्वायर लेना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, अब हमारे पास x स्क्वायर, ये हमारे पास x स्क्वायर मौजूद है, ये हमारे पास 1/x स्क्वायर मौजूद है, दोनों का सम करेंगे, सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 प्लस 21 रूट 5 7 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये है हमारे पास एक नया क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा मार्क का आता है, लेकिन तरीका इसका भी वही है। अब क्या है, हम इस क्वेश्चन को इसमें भी रेशनलाइज करना है, साथ रेशनलाइज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको वैसे एक साथ कैसे कर सकते हैं, यहाँ से इसको रेशनलाइज करके इसके साथ करना, फिर इसके साथ करना, फिर इसके साथ करना, तो मेथड बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, अगर हम इसको x, इसको y और इसको z अलग अलग लें और अलग अलग रेशनलाइज कर फिर इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे लिए आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, पहले हम करेंगे इस x को, फिर y को, फिर z को। तो चलिए पहले हम इस x को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास 7 रूट 3 अपॉन में रूट 10 प्लस रूट 3, रेशनलाइज करेंगे, रूट 10 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 10 माइनस रूट 3 हो जाएगा 7 रूट 3 रूट 10 माइनस रूट 3 अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 रूट 3 रूट 10 माइनस रूट 3 अपॉन में 7, 7 से ये 7 खत्म, ये हमारे पास आ गया x। फिर हम करेंगे यहीं पर, हम ये y के लिए करते हैं, क्या है 2 रूट 5 अपॉन में रूट 6 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहां हो जाएगा कॉन्जुगेट ये। ठीक, ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 रूट 5 रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी, 6 माइनस 5 यानी 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली 2 रूट 5 रूट 6 माइनस रूट 5। ओके, अब हम करते हैं z के लिए। देखिए 3 रूट 2 अपॉन में रूट 15 प्लस 3 रूट 2
मल्टीप्लाई में √15 माइनस 3√2 अपॉन में √15 माइनस 3√2। ओके, आगे इसको करते हैं 3√2 मल्टीप्लाई √15 माइनस 3√2 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 15 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 9 2 जा 18। ओके, 9 2 जा 18। तो ये हो जाएगा 3√2 √15 माइनस 3√2 अपॉन में -3। इस 3 से ये खत्म, माइनस आ जाएगा। तो अगर हम माइनस को देखिए हम यहाँ से -1 आया है हमारे पास, है ना, -1। तो ये -1 हम खत्म करना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। इसको ये प्लस का है, इसे माइनस कर देंगे, और जो माइनस का है इसे प्लस। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, √2 3√2 माइनस √15। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास z। अब क्या करना है हमें, अब जब हमने इनको सबको अलग अलग निकाल लिया, अब हम इन तीनों को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां तक हो गया। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √30, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3। ठीक, फिर माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे। याद रखिएगा, कभी भी बाहर माइनस का साइन हो तो हम हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि ब्रैकेट खोलने पर साइन चेंज हो सके। तो ये इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 2 5 6 जा √30। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2 √5 इंटू √5 इंटू में 5। ठीक है, उसके बाद माइनस, फिर ये हमारे पास है √2 इंटू ये, तो 3 √2 इंटू √2 इंटू में 2 माइनस √2 इंटू √15 √30। ठीक, ये हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी, हमने क्या करा है, इसको यहाँ सिंपल करके लिख लिया, सिंपली इसको भी रख लीजिए ब्रैकेट माइनस दिस। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम है हमारे पास इन ब्रैकेट्स को खोलना। ठीक, ब्रैकेट्स को खोलते हैं, √30 माइनस 3 माइनस 2 √30 माइनस का 10, ये माइनस बाहर साइन है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड माइनस 3 2 जा 6 एंड प्लस √30। ठीक है, ओके, सिर्फ हमने क्या करा है, ब्रैकेट खोले, साइन जो चेंज हुए वो साइन चेंज करें। अब देखिए यहाँ है √30 और यहाँ पर भी है √30, क्या हो गया 2 √30, और यहाँ माइनस का है 2 √30, तो ये खत्म। ओके, √30 खत्म। अब हमारे पास बचा माइनस का 3 एंड माइनस का 6, माइनस का 9 और प्लस का 10, यानी 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। देखिए कितनी मेहनत करी इस क्वेश्चन में और रिजल्ट हमारे पास आया निकलकर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन था, इतना, ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फिर क्या करा है, क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया है, सॉल्व करा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो हमने करा ही नहीं ना, ये हमने एनसीईआरटी में करा है। ठीक, बस इनको कंबाइन करके यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन बना दिया है ना। तो अगर हमने चीजें समझकर करी है तो हमारे लिए आसान है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे करेंगे, ये तो करा भी नहीं, एनसीईआरटी का तो नहीं है, लेकिन 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 ये एग्जाम में आ चुका है, और ये है हाथी का दांत। हाथी का दांत समझते हैं,
दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और टाइप वाला वो। दिखने में बहुत मुश्किल सा लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करेंगे, लेकिन है बहुत सिंपल और एग्जाम में आ चुका है, हमें तैयारी भी करनी है। इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन दे देंगे, टेक्निक समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे एक्सपोनेंट के रूल हैं वो हमें याद रखने और इसको करना है। क्या है, x की पावर a या x की पावर माइनस b। तो जब ये x की पावर माइनस b, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर b, ठीक, और इसकी होल पावर a माइनस b मल्टीप्लाई। इसी तरह से इसके लिए करेंगे x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर c। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जा रहे हैं, साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई x की पावर c मल्टीप्लाई x की पावर a, और इसकी होल पावर थी b माइनस c माइनस a। ठीक है, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर a प्लस b a माइनस b मल्टीप्लाई x की पावर b, x की पावर ब्रैकेट में b प्लस c b माइनस c मल्टीप्लाई x की पावर c प्लस a c माइनस a। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एंड ये यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिर से आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी एक्स की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अगेन 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 देखिए बेस सबका सेम है, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो क्या करेंगे, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। राइट 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 राइट। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का खत्म, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का खत्म, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का खत्म, कुछ भी नहीं बचा, एक्स की पावर 0, कुछ है ही नहीं, खत्म। और एक्स की पावर 0 क्या होती है, हाँ जी, किस किस को पता है एक्स की पावर 0? एक्स की पावर 0 मतलब 0, एक्स की पावर 0 मतलब 1। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर 1। ये और प्यारा सा बना देते हैं, हो गया आपका 1। ठीक, याद रखिए कभी भी किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1। एक्स की पावर 0 1, ए की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, मेरी पावर 0 1, आपकी पावर 0 1। ठीक, तो ये देखिए कितना सिंपली ये क्वेश्चन हो गया अगर हमें एक्सपोनेंट के रूल पता है तो। ठीक है, इसे जरा नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, और फिर पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन एक्सपोनेंट पर बेस है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक्सपोनेंट की अगर हमें लॉस पता है तो उसी टेक्निक से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, करते हैं, चलिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। कभी भी एग्जाम में पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, क्या ये रूल हमने पढ़े हैं, किसी भी तरीके से पढ़े हैं,
हाँ, थोड़ा सा शांति के साथ समझ कर अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए करते हैं। ये है हमारे पास 4, ये है डिनोमिनेटर में 216, 216। ये किसका क्यूब होता है? देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3, 6 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में माइनस का 2/3। ठीक है जी, लिख सकते हैं प्लस 1 में मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई में माइनस 3/4। ठीक है जी, 4 का 4। ओके, और ये होगा हमारे पास 243। ये होता है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/5। ठीक, तो परेशानी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है ये 4। ठीक, ये 3 से ये खत्म, 6 की पावर -2। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो हो जाएगा 6 की पावर 2 प्लस, इसी तरह से यहाँ ये क्या है 4 की पावर -3। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो हो जाएगा 4 की पावर 3। ठीक, और यहाँ है मेरे पास 2, यहाँ 5 से 5 खत्म, 3 की पावर -1। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 3 की पावर 1 पॉजिटिव। ठीक है जी, अब आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है। 4 इंटू 6 6 36 प्लस 1, 4 4 16 और 16 3 16 4 सॉरी 16 4 64। ठीक, और ये है मेरे पास 6। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 144 प्लस 64 प्लस 6, ये हो गया 70। 144 प्लस 70, ये हो जाएगा 4। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, दिखने में मुश्किल, करने में आसान। एक्सपेरिमेंट के रूल याद है तो आसान है, एक्सपेरिमेंट के रूल याद नहीं है कर लीजिए, क्योंकि बिना उसके रूल जाने क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, है ना। उसको कर लीजिए अभी, क्योंकि हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम कम है, हम ये करवा रहे हैं। एग्जाम के बाद फिर हम इन रूल्स के बारे में भी 1 बाय 1 जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जल्दी जल्दी ये सब कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो सर ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 2x-1 माइनस 16 की पावर x-1 इज इक्वल टू 384। ठीक है सर, तो हमें इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है 2, ये 4 सॉरी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और 2 की पावर 2 2x-1 माइनस 2 की पावर 4 और x-1, ठीक है, इज इक्वल टू 384। ठीक, कोई परेशानी? ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 2 ज़ा 4x-2 माइनस 2 की पावर 4x-4 इज इक्वल टू 384। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? ओके, तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। यहां पर हम देखिए क्या है, 2 की पावर 4x-2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, राइट। और यहां हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर -4। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ माइनस है पावर में,
तो हमने क्या करा, इसको स्प्लिट कर लिया अलग अलग। ठीक, अब 2 की पावर 4x कॉमन है, 2 की पावर 4x कॉमन हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख लेते हैं, आपको समझने में परेशानी ना हो। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4x कॉमन, तो यहां हो जाएगा, ये क्या है, 2 की पावर -2, यानी 2 की पावर -2 1/4। ठीक, 2 की पावर 2 4, डिनोमिनेटर में जाकर 1/4। यहां पर 2 की पावर -4 यानी कि 16, 1/16। ठीक है, 384। राइट, समझ लीजिए, दिखने में सिंपल लग रहा है, करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए रूल अच्छे से याद होने चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से कर सके। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। कैसे, 2 की पावर 4x और ये हो जाएगा 4 - 1 3, यहाँ 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 और यहाँ पर 16, 4 - 1 हो जाएगा 3/16 इज इक्वल टू 384। राइट, ओके। अब यहाँ पर ये हो रहा है मल्टीप्लाई इसके साथ, वहां जाकर ये क्या होगा, इधर जाएगा, डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 384 मल्टीप्लाई में 16/3, 16/3। अब 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 8। राइट, और ये हमारे पास यहाँ आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ये स्पेस इस्तेमाल कर लेता हूँ। राइट, यहाँ इस स्पेस में कर लेते हैं। देखिए ये क्या है हमारे पास, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, और यहाँ पर है हमारे पास, ये है 128। तो 128 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा, 7, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 16, मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अब ये हमारे पास 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 11, 2 की पावर 11। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी है तो आप लोग बताएं, क्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया है। अगर कहीं कोई परेशानी, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप समझाया है, तो आप रिवर्स करके उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे अब दोनों का बेस सेम है, इक्वल का साइन लगाए, दीज एम्प्लॉइज डेट 4x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आप इसको एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें हमने इसको 2 की फॉर्म में लिखा, इसको भी फिर मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, इनको अलग अलग स्प्लिट करके लिखा, इसको भी स्प्लिट करके लिखा, 2 की पावर 4x कॉमन बाहर निकाल लिया, 2 की पावर -2 1/4, 2 की पावर -4 1/16, इनका एलसीएम लेकर माइनस किया, हमारे पास आ गया ये। उसके बाद इसको इधर ले जाकर रिवर्स किया, डिवाइड किया इनवर्स में जाकर, तो ये हमारे पास आ गया 128 इंटू में 16, 128 मतलब 2 की पावर 7, 2 की पावर 4, ये हो गया हमारे पास 16। इसके बाद दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर ली 11, और फिर कंपेयर किया, 4x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/4। ठीक है, अभी भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए, आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और सिंपल अलजेब्रा। देखिए कैसे करते हैं। ओके, ये हमारे पास p है। इफ p इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 देन फाइंड 1 माइनस p का होल स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ है 1 माइनस p का स्क्वायर और p स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें कैसे करेंगे। 1 माइनस p का होल स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 5, ब्रैकेट में रखिए क्योंकि माइनस है यहाँ, तो ये माइनस का 2 रूट 6 इसका स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 1 माइनस 5 4 माइनस का 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6 माइनस का 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, इसको इधर करते हैं। अब इसके आगे का स्टेप है यहाँ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर या c माइनस डी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd राइट। आगे देखिए क्या करेंगे। यहाँ हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 24 प्लस 16 माइनस 2 2 4 4 2 4 4 16 रूट 6 अपॉन में 25 प्लस का 2 2 4 6 24 माइनस 20 रूट 6। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब आगे इन दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 16 रूट 6 अपॉन 49 माइनस 20 रूट 6। आप इसमें कुछ और कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया है हमारा फाइनल क्वेश्चन। तो ये है आज के लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 पर क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस किए हमने, 19 क्वेश्चंस। और ये 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अब एग्जाम में ये क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन करने की टेक्निक, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमें क्वेश्चन करने की टेक्निक पे ध्यान देना है। हमने क्वेश्चंस किए, हमने उसकी टेक्निक समझी। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह का आएगा, इसी तरह का, तो इसी तरह का क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपने पूरे साथ ये चैप्टर नहीं पढ़ा, अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको वो रूल याद रखने। अगर आप चाहते हैं किताब से कुछ पढ़ना तो आप एक्सप्लेनेंट्स के रूल पढ़ लीजिए
रैशनलाइज करने का तरीका, वो सब मैंने आपको यहाँ सिखाया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ कर लेंगे तो फिर आपको बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इन क्वेश्चन को कर लीजिए, एग्जाम में जाइए, पॉलिनोमियल का कोई भी ये नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आप कर डालेंगे। ठीक है, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।